हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता। स्वाद का तड़का विद कविता में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मूंग दाल की खस्ता कचौरी। आपको तो पता है ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और इसके साथ ही बिना लहसुन प्याज का आलू की सब्जी, इसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मूंग दाल की कचौड़ी को हम आलू की सब्जी और चटनी के साथ सर्व करते हैं। खाने में बस मजा आ जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे को मैंने पहले से ही चाल लिया था, तो गेहूं का आटा हमेशा चाल कर ही लीजिए। यहाँ पर मैं मूंग दाल की कचौड़ी 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। फिर इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को इस तरह से हाथों से मसल कर ही डालिएगा, जैसे इसका फ्लेवर आटे में अच्छी तरह से मिल जाए। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी का स्वाद कचौड़ी में बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ। और इसको हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। घी या तेल का मोयन अगर आप अच्छी तरह से देंगे तो कचौड़ी बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। और इस तरह से हाथों से हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, जैसे पूरे आटे में घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमें पता कैसे चलेगा कि आटे में मोयन परफेक्ट है? तो इस तरह से हम मुट्ठी बांधे तो सारे आटे एक साथ आने चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो तैयार करेंगे। पानी को बहुत ही थोड़ा थोड़ा डालकर ही आटा गूंथेंगे। जैसे हम पराठे का डो तैयार करते हैं, बस उतना ही सॉफ्ट हमें इसका डो तैयार करना है। और ये हमारा बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। इसको मैंने कम से कम 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से गूंथा है। जितना आटा हम गूंथेंगे उतनी अच्छी हमारी खस्ता कचौरी बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब हम इसको 10 मिनट के लिए कपड़े से ढककर रख देते हैं और हम बाकी तैयारियां कर लेते हैं। तो अब हम कचौरी में भरने के लिए इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप धुली हुई मूंग की दाल ली है। इसको मैंने 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धुलकर 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ये 2 घंटे में बहुत ही अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो जाती है। देखिए मैंने 2 घंटे पहले इसको भिगो के रखा था, ये बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। अगर मैं इसको इस तरह से तोड़कर दिखाऊं तो देखिए ये बीच से टूट रही है, यानी कि ये बहुत ही अच्छी तरह से सोख हो गई है। अब एक ग्राइंडर जार में 2 बड़े चम्मच खड़ी धनिया लेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच सौंफ डाल देंगे, 8 से 10 काली मिर्च डाल देंगे। ये खड़े मसाले जब हम मूंग दाल की फिलिंग बनाएंगे तो उसमें ये डालेंगे, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। ये खड़े मसाले आप जरूर पीस के डालिएगा। और इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हमें बस इसको इस तरह से दरदरा ही पीसना है। देखिए इस तरह से। इस मसाले को आलू की सब्जी में भी डालेंगे। तो चलिए अब हम आलू की सब्जी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। आपको जिस तेल में पसंद है उसमें आप बना सकते हैं। फिर मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच अदरक को ग्रेट करके डाल देंगे। 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट के डाल देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया और जीरे का पाउडर डाल देंगे और इन सबको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसमें हम 4 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे, जैसे मसाले नीचे जले नहीं और मसाले अच्छी तरह से भून भी जाएं। तो इस तरह से 1 से 2 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसमें ½ टीस्पून हींग डाल देंगे। हींग का स्वाद सब्जी में बहुत अच्छा आता है और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। मसालों को हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे, जैसे मसाले से तेल ऊपर आ जाए। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट कर इसमें डाल दिया है। टमाटर को भी हम बहुत अच्छी तरह से गलने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखिएगा। इसमें टमाटर बहुत अच्छी तरह से भुन जाते हैं। टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं, इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक यहाँ पर आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। 3 से 4 मिनट के बाद टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से गलकर तैयार हो गया है। मैंने पहले से ही 4 आलूओं को उबाल के ठंडा करके रख दिया था।
अब इसको छीलकर हम इस तरह से हाथ से तोड़कर डालेंगे। इसको हम काट कर नहीं डालेंगे, तोड़ के डालने से सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरह से चारों आलूओं को हम तोड़कर इसमें डाल देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसे आलू और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल देंगे। अमचूर पाउडर से इसमें बहुत अच्छा खट्टा स्वाद आता है। फिर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है और इन सबको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें अब हम पानी डालेंगे। पानी को मैंने पहले से ही गर्म करके रखा था। इसमें 3 बड़ी कटोरी पानी डाल देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। पानी मैंने इसमें इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि इसे 10 से 12 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे, तभी तो ये सब्जी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसको हम 10 से 12 मिनट तक पकने देते हैं। अब हम कचौरी की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। फिर जो मैंने खड़े मसाले पीस कर तैयार किए थे उसको 2 बड़े चम्मच इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हम इसमें ½ टीस्पून हींग डाल देंगे। हींग का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है और इसको भी थोड़ा भून लेंगे। और इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन डाल देंगे और इसको भी बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। बेसन डालने से दाल में बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जैसे इसका कच्चापन निकल जाए। फिर जो दाल हमने भिगो के रखी हुई थी उसको भी इसमें हम डाल देंगे और इसको भी इन सब के साथ हम अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया जीरे का पाउडर डाल देंगे। ½ टीस्पून हल्दी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, जैसे मसाले, दालें और जो बेसन डाला था वो एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इस तरह से हम थोड़ा सा मसल कर इसको भूनेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक मैंने आटे में भी डाला है और आलू में भी है, तो इसलिए नमक थोड़ा सा स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। फिर इसमें ½ कप गरम पानी डाल देंगे। पानी डालने से दाल बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है तो ½ कप पानी और डाल देंगे, यानी कि मैंने 1 कटोरी पानी इसमें डाला है। अब हम इसको ढककर 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट के बाद दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है और ये गाढ़ी भी हो गई है। मैंने दाल को ग्राइंड नहीं किया, अगर आप चाहें तो इसको पीस कर भी इस तरह से भून सकते हैं। हलवाई लोग हमेशा इस तरह से खड़ी दाल से ही बनाते हैं, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए दाल का पानी पूरी तरह से सूख गया है। अब इसमें थोड़ी सी धनिया डालकर इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो लीजिए दाल की फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम आलू को देख लेते हैं। आलू बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई है और पानी भी पूरी तरह से सूख गया है और सब्जी बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। इससे ज़्यादा हम पानी को नहीं सुखाएंगे। इसमें हरी धनिया डाल देते हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसको आप पूरी पराठे के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए नमक देख लेते हैं कि ठीक है कि नहीं। नमक बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी सब्जी में नमक कम हो तो आप डाल लीजिएगा। तो चलिए ये सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम आटे की तरफ चलते हैं। आटा भी 10 से 15 मिनट तक रेस्ट कर चुका है और इस तरह से हम इसको एक बार और गूंथ लेंगे और इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे, जैसे कचौरी की बनती है। तो देखिए इस तरह से मैं छोटी छोटी लोइयाँ इसकी तोड़कर तैयार कर लेती हूँ। इतने आटे में मैंने कम से कम 15 से 16 कचौड़ियाँ बनाई हैं, तो आप इससे कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर इससे छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे तो आपकी थोड़ी सी 17 या 18 बन जाएगी। अब जो मैंने फिलिंग को ठंडे होने के लिए रखा था उसको इस तरह से हाथों से मैश कर लेंगे और इसकी हम इस तरह से छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। एक साथ बना के रखने से आसान रहता है कि हम फटाफट इसको आटे में भर सकते हैं। तो देखिए ये पूरी गोलियां बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम कचौड़ी बनाते हैं। एक आटे की लोई को हम इस तरह से हाथ में लेंगे और उसको इस तरह से गोल गोल घुमा लेंगे। फिर जो हमने जो स्टफिंग बनाई है उसको आटे के ऊपर रख देंगे और इस तरह से आटे को ऊपर तक ले आएंगे और इस तरह से गोल घुमाते हुए
फिलिंग को पूरे अंदर तक जाने देंगे और ऊपर से इस तरह से इसको हम पैक कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से पैक करना है, जैसे ये बाहर ना निकले। और इस तरह से गोल घुमाते हुए हम इसको हाथ से ही दबाकर एक पूड़ी का शेप देंगे। देखिए इस तरह से हमको इसको बेलना नहीं है, सिर्फ हाथ से ही इसका शेप देना है। तो इस तरह से हमारी एक कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसी तरह से मैं आपको दूसरी कचौड़ी बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से आटा लीजिए, गोल गोल घुमाइए और फिलिंग को इसके अंदर भर दीजिए और आटे से इस तरह से ऊपर से पैक कर दीजिए। इसे बनाना बहुत ही इजी है, एक बार बनाएंगी तो आपको भी ये बनाना आ जाएगा। तो चलिए मैंने इस तरह से 4 कचौड़ी बनाकर तैयार की है। इसको हम फ्राई कर लेते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। गैस का फ्लेम मैंने बहुत स्लो रखा है और तेल ज़्यादा गरम नहीं है। हमें इसको बहुत तेज गरम तेल में नहीं फ्राई करना है, नहीं तो कचौड़ियाँ खस्ता नहीं बनकर तैयार होती हैं। तेल बहुत ही हल्का गरम होना चाहिए। यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा और पहले इसको डाल दीजिएगा, फिर थोड़ा इसको फ्राई होने दीजिएगा। फिर हम इसको इस तरह से स्पून से हिलाकर इधर उधर करेंगे और जब ये कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब हम इसको पलटेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो ये अच्छा खस्ता बनकर नहीं तैयार होगा। इस तरह से हम स्पून से इसके ऊपर हम ऑयल डाल देंगे और फिर इसके बाद हम इसको उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसमें हमें कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाता है। तो इसीलिए आपको अगर इसको खस्ता बनाना है तो इस तरह से धीरे धीरे करके इसको फ्राई करिएगा। ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन होकर खस्ता कचौरी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से सारी कचौड़ियों को तलकर हम तैयार करेंगे। अब चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर पहले आलू की सब्जी रखी है, फिर यहाँ पर जो कचौड़ियाँ मैंने बनाकर रखी थी वो भी रख देंगे और मैंने कुछ हरी मिर्च को तेल में फ्राई करके यहाँ पे रखा है, जो इसके साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको आप इस तरह से चटनी के साथ भी खा सकते हैं। कचौड़ी तोड़कर पहले इसमें आलू भर दीजिए, फिर इसमें हमने खजूर और इमली की चटनी पहले से ही बना के रखी थी, इसको डाल देंगे इस तरह से। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है हरी मिर्च के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।